स्टूडेंट जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं वो है वेन डायग्राम, डे मॉर्गन्स लॉ और एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के हैं आज हम उनको करेंगे। तो पहले हम वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम in a set can also be represented graphically using Venn diagram। एक्चुअल में वेन डायग्राम होती क्या है कि किसी भी सेट को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो उसके जो शेप्स बनते हैं उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो वेन डायग्राम में देखिए, इन वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट U विच इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, यानी ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इन वेन डायग्राम। Inside this rectangle, circle or other simple closed geometrical figures are used to represent the set। अब सर्किल बना लो, ट्राइंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, कोई भी और ज्योमेट्रिकल शेप बनाई जा सकती है रेक्टेंगल के अंदर जो सेट्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज थी वो थे डे मॉर्गन्स लॉ। तो हमारे पास टोटल डे मॉर्गन के 2 लॉज हैं। पहला वाला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर बेटा हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 16 था। Draw the Venn diagrams for the sets in question number 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। यानी जो कल हमने क्वेश्चंस किए थे 9 to 15 इनकी हमें वेन डायग्राम्स बनानी है। अब वेन डायग्राम्स के लिए सिंपल क्या काम होता है उसको पहले देख लें। सबसे पहले तो हमने ये यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करना है रेक्टेंगल में, उसके बाद हमने सेट ए ड्रॉ किया, सेट बी ड्रॉ किया। अब हमारे पास लिखा हुआ था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो जहां पर कॉम्प्लीमेंट आएगा वो सेट खाली रहेगा, यानी उस पर कोई कलरिंग या कोई शेडिंग नहीं होगी। इसके अलावा बाकी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज शेडेड, यानी जितना एरिया मैंने शेडेड किया हुआ है वो एज इट इज आएगा। बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपने यूनिवर्सल सेट में से निकाला होता है तो इसलिए सेपरेट शो होगा। बाकी तमाम यानी सेट ए यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है इसलिए ये शेडेड होगा इसके साथ। तो ये सिर्फ इतना सा काम होता है कि आपने यूनिवर्सल सेट को बनाया। अब यूनियन में दोनों सेट अलग अलग होंगे। उसके अलावा बी का कॉम्प्लीमेंट था वो क्योंकि यू में से कट चुका है इसलिए वो शेडेड नहीं होगा। बाकी ए इसके अंदर ही मौजूद था यूनिवर्सल सेट में तो इसलिए ये शेडेड इसके साथ होगा। और आखिर में आप लिख देंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज शेडेड। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखें इंटरसेक्शन की वजह से जो आपके आपस में सेट जोड़ रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए ये हमने लिखा। और क्योंकि यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ये खाली रहेगा। अब बी है जो कॉमन आने थे उसकी वजह से ये सिंपल बी शेडेड होगा, बाकी कोई चीज शेडेड नहीं होगी। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज शेडेड। अब हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट था, देखिए मैंने यहाँ पर अभी आपके पास 9th वाला क्वेश्चन जो था वो था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो कर दिया। फिर 10th वाला था हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, वो भी मैंने बता दिया। अब हम इसका चलेंगे थर्ड पार्ट पे, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो शेडेड नहीं होंगे। अब यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंट है इसलिए शेडेड नहीं है, और इंटरसेक्शन का मतलब है आपस में ये कट रहे हैं। ये जो इसके अंदर एक दो सर्किल के अंदर एक और छोटा सा ओवल से बना हुआ है ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, और बस आपने इसमें क्या करना है यूनिवर्सल सेट को शेडेड कर देना है और उसके बाद लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज शेडेड। तो ये इसकी वेन डायग्राम हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ए डेल्टा बी। अब देखें इसमें क्या हो रहा है कि ए डेल्टा बी जब दोनों को मिला रहे हैं तो वो दोनों यूनिवर्सल सेट बन रहे हैं।
इसलिए ये दोनों शेडिड होंगे, और क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, आपस में जुड़ भी रहे हैं, तो इंटरसेक्शन को हम शेडिड नहीं करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट था a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो कॉम्प्लीमेंट वाला है उसको हम शेडेड नहीं करेंगे, तो वो ऐसे ही रहेगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। जो इसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी सेम एज इट इज होगा, जैसे आपने लास्ट वाला भी मैंने करवाया है, सेम ऐसे ही होगा, 13 की तरह होगा 14। और 15 वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद करेंगे, उसको आप लोगों ने खुद बनाना है। 15 में हमारे पास था, ये तकरीबन पहले सेट की तरह ही होगा, उसमें आपके पास ये दोनों जो है ये एम्प्टी आएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट जो है वो शेडेड होगा। तो आप लोग ये खुद करेंगे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इफ ए 1 2 3 4 एंड बी 2 4 6 8, तो शो डैट, क्या हमें शो करना है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दो वाली चीज, दो मतलब साइड्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे है ए डेल्टा बी, और राइट हैंड साइड पे है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हमने ए डेल्टा बी को फाइंड करना है। ए डेल्टा बी के लिए हमने सिंपल क्या करा, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, ए का साइड लिखा 1 2 3 4, डेल्टा का साइन या सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन, फिर बी का साइड लिखा 2 4 6 8। अभी ये मैंने कल आपको समझाया था कि सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, जो सेम होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे 2 और 4 ये दोनों में सेम एलिमेंट थे, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब जो रिमेनिंग दोनों के हैं उनको सीक्वेंस में लिखना है, 1 3 6 ये वाला और 8 ये वाला। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड पे जब हम चलेंगे, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो काम होंगे, यानी दो सोल्यूशन पहले होंगे। ए यूनियन बी भी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करना है। तो पहले मैंने ए यूनियन बी को लिया, 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8, यानी ए का सेट और बी का सेट लिखा। यूनियन में हमें पता है हमें दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिला के सीक्वेंस में लिखना होता है, तो 1 till 8 यानी जितने भी नंबर थे इनको सीक्वेंस में लिख दिया। इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं सिर्फ वो लिखे जाते हैं। ये मैंने अब अंडरलाइन किए हैं ताकि आपको आसानी रहे देखने में कि कौन कौन से कॉमन है। यहाँ 2 कॉमन था, यहाँ पे 2 कॉमन था, यहाँ 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है। तो ये कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। अब हमने ए यूनियन बी भी निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया। तो अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी माइनस करेंगे। पहले हमने ए यूनियन बी लिखा, देन हम इसका ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं। तो इसमें माइनस में वही होता है कि जो एलिमेंट सेम होते हैं उनको कैंसिल करेंगे, और जो पहले सेट में बचेंगे सिर्फ वो लिखेंगे। तो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बच रहा है 1 3 6 8, तो ये आ गया। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही चीज आ रही थी, सेट बन रहा था 1 3 6 8, और राइट हैंड साइड पे भी यही बनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन के मैं आपको पहले बता चुका हूँ 2 लॉज हैं। अब इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था उसमें यूनिवर्सल सेट काफी बड़ा है, यानी 1 से लेकर 20 तक के नंबर है। फिर ए सेट हमें दिया है 1 2 4 8 10 16 20, एंड बी सेट दिया हुआ है 2 6 8 10 14 18। तो हमें वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ। देखिए यहाँ पे इसने लिखा डिमॉर्गन्स लॉ, तो दोनों करने होंगे, अदरवाइज ये कोई एक लॉ लिख के देता है जिसको हमें वेरीफाई करना होता है। तो अभी मैं पहला वाला लॉ वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरिफिकेशन यही होती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए राइट हैंड साइड के। तो इसमें पहले था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले मैंने ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लिखा, यू माइनस ए यूनियन बी। अब मुझे ए यूनियन बी पहले फाइंड करना है, तो सेट ए लिखा, यूनियन सेट बी लिखा, इन दोनों को सीक्वेंस में लिखा, यानी जो नंबर इन दोनों एलिमेंट्स में है उनको सीक्वेंस में लिख दिया। 1 2 4, यहाँ से 6 आ गया, 8 10 14 16 18 एंड 20, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब हम इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फॉर्मूला मैं ऊपर लिख चुका था, जिसके मुताबिक यूनिवर्सल सेट पहले आएगा, माइनस होगा ए यूनियन बी के सेट से।
अब जो एलिमेंट्स दोनों में सेम है वो कैंसिल आउट होंगे। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8, 10 से 10, 14 से 14 कैंसिल आउट, 16 से 16, 18 से 18 एंड 20 से 20। अब जो हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बच रहे हैं वो है 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19। तो ये हमारे पास टोटल बचा ए इन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये आया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे जो थी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वही तरीका होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए करेंगे तो हमारे पास जो ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो आ रहा है 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 आफ्टर कटिंग, यानी जो सेम एलिमेंट है उनको काटने के बाद हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब इस तरीके से हमने ये बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, इसमें जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 एंड 20। अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो जो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट का सेट था 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 वो हमने पहले लिखा, देन इंटरसेक्शन का साइन लगाया, फिर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट का ये वाला सेट हमने यहाँ लिख दिया। अब जो कॉमन एलिमेंट है मैंने वो वापस अंडरलाइन किए हैं दोनों के अंदर। 3 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, 11 कॉमन है, 12 कॉमन है, 13 कॉमन है, 15 कॉमन है, 17 कॉमन है, इस तरीके से 19 कॉमन है। जो कॉमन एलिमेंट है इंटरसेक्शन में वो लिखे जाते हैं आंसर में, ये हमने लिख दिया। अगर आप इस सेट को देखें 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 और हम ऊपर वाले में देखें यहाँ पर तो ये भी वही है 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 एंड 19। तो जिससे हमें पता चलता है कि राइट हैंड साइड इक्वल हो गई लेफ्ट हैंड साइड के। अब हमारे पास ये दूसरा लॉ जो है वो आप लोगों ने करना है, आज का होमवर्क देख लें। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16 के लास्ट 2 पार्ट करने हैं, इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट यानी डिमॉर्गन का सेकंड लॉ आप लोग करेंगे।